इतने बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं, जिनका करोड़ों रुपया मतलब इवन हज़ारों करोड़ों रुपया स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड है। जो इतने बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उतना कितने 100 करोड़, हज़ार करोड़ रुपया स्टॉक मार्केट के अंदर मतलब 50, 100, 500 करोड़ तो कई पॉलिटिशियंस के इन्वेस्टेड हैं। इन सबसे ज़्यादा नॉलेज मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करते हैं, उनके पास है। इन सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिक्स में है उसको देश का नहीं पता कि देश किधर जा रहा है। जिसके हज़ारों करोड़ रुपए लगे हैं उनका नहीं पता कि इकोनॉमी का क्या हाल है और पैसे हमें इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, निकाल के भाग जाना चाहिए। और मेरे जो कमेंट में पड़े हैं कुछ लोग, कुछ गिने-चुने लोग, उनको सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के बारे में पता है, इन सबसे ज़्यादा। जिनका 5 लाख 10 लाख रुपया भी मार्केट में लगा होगा या नहीं लगा होगा। तो देखिए ये सब चीज़ें होती रहती हैं, डर का माहौल आते-जाते रहता है। अगर परेशानी में रहोगे और दूसरों को भी परेशान करोगे तो ना खुद की ज़िंदगी बदलोगे, ना दूसरों को उनकी ज़िंदगी बदलने दोगे। तो कम से कम इतना तो सोचो कि पॉलिटिशियंस का, इतने बड़े-बड़े बिज़नेसमैन का इतना ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। भाई मेरा 10 लाख 5 लाख जाएगा तो उनके 1,000 10,000 50,000 करोड़ जाएँगे। मतलब इतनी कॉमन सेंस वाली भी चीज़ नहीं है आपके पास तो क्या कह सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसआईएफ के बारे में। और एडलवाइस यहाँ पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले चुकी है एसआईएफ के मामले में। और एडलवाइस ने अल्टाविया अल्टाविया करके एक प्लेटफॉर्म अपना एक तरीके से अलग ब्रांड बनाया है, जिसके अंदर में वो एसआईएफ स्कीम्स लॉन्च करेंगी। अपना जो भी फिक्स्ड इनकम, हाइब्रिड इक्विटीज सब उसी के अंदर लॉन्च करेगी, जितना भी एसआईएफ को लेकर उनका प्लान्स होगा, स्कीम्स होंगी। ये अल्टाविया उन्होंने एल्टीट्यूड से नाम लिया है, जैसे एल्टीट्यूड दिखाता है हायर पोजीशन को, तो इसीलिए वो अल्टाविया उन्होंने नाम लिया है ताकि हायर पोजीशन यहाँ पे भी दिख सके। और जैसे सेबी ने कहा था कि 2 एएमसी से आई है उनके पास अपील, वो अप्रूवल के लिए, स्कीम के लिए, सेफ स्कीम के लिए पेपर्स वगैरह आए हैं। तो एक तो हमारे पास एडलवाइस का नाम यहाँ पे आ गया एक्चुअली में कि एडलवाइस थी और फर्स्ट मूवर एडवांटेज इसके पास आ चुका है। इन्होंने अप्लाई भी कर दिया एसआईएफ के लिए, स्कीम के लिए। और जैसे ही सेबी की तरफ से सेबी ने कहा था 10 दिन में अप्रूवल दे देंगे, लेकिन अभी तक अप्रूवल मिला नहीं आई थिंक। तो जैसे ही सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल जाएगा, पहली एसआईएफ स्कीम हमें लॉन्च होती हुई दिख जाएगी। और पहला जो एसआईएफ स्कीम है जो अल्टाविया लॉन्च करेगी वो हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर में कहा जा रहा है। प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हाइब्रिड कैटेगरी में लॉन्च हो सकती है। इसके अलावा जो नोन है हमारे पास, ये निप्पॉन एएमसी, एक्सिस एएमसी और क्वांट एएमसी, ये तीनों भी जल्द ही हमें एसआईएफ स्कीम लॉन्च करती हुई दिख सकती है। इन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है एसआईएफ स्कीम लॉन्च करने में। इसके अलावा कई सारी कंपनीज जो सिर्फ पीएमएस चलाती थी, जो म्यूचुअल फंड्स नहीं चलाती थी, उन्होंने भी म्यूचुअल फंड के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है ताकि वो एसआईएफ स्कीम्स लॉन्च कर सके और इस सेगमेंट को टैप कर सके। तो जल्दी ही हमें देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के नंबर में तो इजाफा होगा, लेकिन यहाँ पे जितनी म्यूचुअल फंड कंपनीज म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं लॉन्च करेगी, उससे ज्यादा एसआईएफ स्कीम मुझे लगता है 1 से 2 साल में मतलब भरमार लग जाएगी एसआईएफ स्कीम्स की। यहाँ पे मैं फिर से एक बार कह दूं कि एसआईएफ स्कीम्स लॉन्च होगी, लेकिन आपको जल्दबाजी करके कूदना नहीं है उसके अंदर में। वेट एंड वॉच करना है कि किस तरीके से, बिल्कुल नया प्रोडक्ट है। तो अगर बहुत पैसा है आपके पास तो आप रिस्क लो, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप छोटे निवेशक हो तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आपको वेट एंड वॉच मोड में रहना है। म्यूचुअल फंड में भी ठीक ठाक रिटर्न बनते ही है, हमें देखना है कि क्या एसआईएफ स्कीम्स जो है वो आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, क्या उनको बीट कर पा रही है, नहीं कर पा रही। वैसे तो बहुत मुश्किल है उनको बीट करना, क्योंकि अब देखो रिटर्न्स हाई जहां पे बनते हैं वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। और इस टाइप के पोर्टफोलियो में एक्चुअल पैसा लॉस का रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग भी होगी, लॉन्ग भी होगा एंड शॉर्ट भी होगा, सेलिंग भी होगी। और बाइंग सेलिंग दोनों होगी तो दोनों तरफ प्रॉफिट बनने का भी चांस है और दोनों तरफ लॉस होने का भी चांस है। तो इसलिए थोड़े टाइम मतलब 2-3 साल तो आराम से बैठकर बस देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, एंड देन उसके बाद ही
डिसाइड करना है। अब ये है कि हाँ, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, वो अपना कुछ हिस्सा ज़रूर देंगे इसको, लेकिन जिन लोगों का पोर्टफोलियो छोटा है, उनको वेट एंड वॉच मोड में ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से मतलब फ़ायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है।